बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं जब भी इस विलादत का तज़किरा करता हूँ तो एक अजीब तसव्वुर ज़हन में आता है, और वो ये कि अली अमीरुल मोमिनीन को खुद भी और जनाब सैयद शुहदा को इस नाम अली से कितना प्यार था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो फरमान तो मशहूर है कि जब जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कूफा में पूछा गया कि आपका नाम क्या है, फरमाया अली। तो जालिम ने कहा कि अली तो करबला में मारा गया। इमाम फरमाते हैं कि मैं भी अली हूँ। तो वो गुस्ताखी से कहता है कि आपके बाप को अली के अलावा कोई नाम नहीं मिलता था। तो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बाबा फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटा भी दे तो मैं सब के नाम अली रखूँगा। इससे ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि सैयद शुहदा को नाम अली से कितना प्यार था। लिहाजा कोशिश किया कीजिए अपने बच्चों के नाम के साथ अली का नाम आना चाहिए, इसलिए कि मेरे हुसैन की पसंद है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का आपको मालूम है कि नाम अली है, लेकिन ये नाम जनाब सैयद शुहदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं रखा, इसलिए कि इस खानदान का तरीक़ाकार यही था कि घर का बड़ा नाम रखता था और मासूमीन के नाम तो आसमान पे तय होते थे और ज़मीन पे बताए जाते थे। बहरहाल जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है 37 या 38 हिजरी, और जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन की शहादत होती है 40 हिजरी। यानी चौथे इमाम की विलादत अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में हुई और शहादत के वक्त चौथे इमाम की उम्र 2 साल और कुछ महीने थी। अब इससे वाज़े होता है कि चौथे इमाम का नाम जो अली है वो खुद अली ने नाम अली रखा। अब जनाब अमीरुल मोमिनीन को भी ये नाम कितना पसंद था इससे जाहिर होता है। लेकिन मैं जिस मंजर से खुद सुरूर हासिल करता हूँ और आपकी खिदमत में भी पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि वो क्या मंजर होगा जब अली नाम रख के अपने इस पोते को अपने हाथों पे उठाया होगा। तो अब वो अली कितना अली होगा जो अली के हाथों पे है, और उसी अली दोम को जो अली अव्वल अमीरुल मोमिनीन के हाथों पे है उसी अली को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। रह गई इमाम की फजीलतें और इमाम की अजमतें, मैं जवानों से और जवान खुतबा से बिलखुसूस अर्ज़ करूँगा कि अगर हो सकता है तो 2 चीज़ें याद कर लीजिए। एक वो जो दरबार यजीद में इमाम ने अपनी फजीलतें बयान की, 64 फजाइल जनाब अमीरुल मोमिनीन के वहाँ बयान किए, लेकिन पहले 6 जुमले जो हैं वो फजीलत के, औतीनल इल्म वल हिल्म वल फसाहत वस समाहत वश शुजाअत वल मुहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हिल्म दिया है, फसाहत दी है, शुजाअत दी है, सखावत दी है और मोमिनों के दिलों में मोहब्बत रख दी है। ये खुतबा यहाँ से शुरू होता है, फजाइल का एक ठाठे मारता हुआ समुंदर है। और एक चीज़ जो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के लिए बहुत खूबसूरत है वो है जो हशाम के सामने फरज़दक ने कसीदा पढ़ा था, हाज़ल्लज़ी यअलमुल बतहा वतअतहू। ये वो है जिसके कदमों की चाप को हरम परवरदिगार जानता है, इसको हिल भी जानते हैं, हरम भी जानते हैं। ये कसीदा, और इस कसीदे का फिर फारसी में जामी ने तर्जमा किया है और कैसर अमरोहवी ने उर्दू में तर्जमा किया है। बस वक्त नहीं लेना चाहता कि इस खुतबे की तरफ जाएं, तो अज़मत जनाब इमाम के लिए एक ये कसीदा याद कर लीजिए या कम से कम पढ़ लीजिए। और हमने जो इस गुफ्तगू को उन्वान दिया है अली की दुआएं और ज़ैनुल आबिदीन की ज़बान। मैं समझता हूँ कि कोई ज़बान ऐसी दी है, शायद जिसको हम कहते हैं घुट्टी ऐसी पिलाई है कि वो जुमले जो मुख्तसरन जनाब अमीरुल मोमिनीन ने दुआ के कहे, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वही जुमले फैला के कहे। मैं अक्सर नहजुल बलागा से ये जुमला नकल करता रहता हूँ। कलिमा नंबर 361 आखिरी हिस्से में जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अगर आपने अल्लाह से कोई हाजत तलब करनी है तो अल्लाह से हाजत तलब करने से पहले सलावात पढ़ लिया करो, इसलिए कि अल्लाह इससे बुजुर्ग तर है
ہے کہ ایک دعا کو قبول کر لے اور دوسری کو رد کر لے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فرمایا تو جناب امیر المومنین نے تھا، لیکن اپنی ہر دعا میں ایک ایک نہیں 20 دفعہ صلوات کو دہرا کے جناب امام زین العابدین نے صحیفہ میں بتلایا میں اپنے بابا کے اس زبان کے مطابق دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اب مثلا آپ جا کے دیکھیے دعا نمبر 20 جو دعا مکارم الاخلاق ہے، وہ دعا آپ دیکھیے تو اس ایک دعا میں 20 دفعہ صلوات پڑھی ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ اب دو جملے امام زین العابدین علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ کی آخری دعا جو دعا 54 ہے، اور میں یہ پھر جوانوں سے گزارش کروں گا کہ کم از کم فرصت نکالیے، وقت نکالیے اور ایک دفعہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو خاص کر اگر ہو سکتا ہے تو نماز شب کے بعد، نہیں اگر ہو سکتا ہے تو نماز صبح کے بعد اس کو ضرور پڑھیے۔ آخری دعا کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک سؤال من اشتدت فاقتہ، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ایسا سوال کرتا ہوں سؤال من لا یجد لفاقتہ مغیثا ولا لضعفہ مقویا، میں اس شخص جیسا سوال کرتا ہوں کہ جس کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جملہ گویا جناب امیر علیہ السلام نے دعائے کمیل میں فرمایا الہی و ربی من لی غیرک اسألو، تو اسی جملے کو پھیلا کے جناب امام زین العابدین اپنے الفاظ میں دہرا رہے ہیں۔ آئیے زین العابدین امام کی دعائیں پڑھیں، یہ دعائیں علی کی بھی دعائیں ہیں، ائمہ ہدا کی بھی دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے میں، چونکہ یہ چوتھے امام کی زبان مبارک سے نکلی ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام نے لکھی ہیں اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنی ہیں اور جناب زید شہید بھی ساتھ بیٹھ کے ان کو سن رہے تھے۔ کوشش کیجئے محبت امام زین العابدین علیہ السلام کے اظہار کے لیے کم از کم اس کتاب کو، اس صحیفہ سجادیہ کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، بلکہ دوسروں کو بھی بتلائیے۔ ایک اہل سنت عالم کے اس مقدمے میں الفاظ لکھے گئے ہیں، اگر سید سجاد نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا رب سے باتیں کیسے کرنی ہیں۔ آئیے سید سجاد سے سیکھ کے رب سے باتیں کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔